बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 14 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। इरशादे बारी ताला है, जिस दिन तुम अल्लाह के हजूर पेश किए जाओगे तो तुम्हारा कोई राज भी छुपा ना रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक जिसमें ओमान टॉप लिस्टेड है, इन तीनों मुल्कों में पाकिस्तानी वसी पैमाने पर रोज़गार के लिए मौजूद हैं। मगर अफसोस के साथ यहाँ पर रहने वाले सफारतखाने सफ़ीर पाकिस्तानियों के मसले मसाइल हल करने में मुसलसल नाकाम हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तानी सफ़ीर जो सऊदी अरब में तैनात हैं और जो ओमान में तैनात हैं, इन्हें तब्दील करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर, जिन्हें गुज़श्ता साल ही तैनात किया गया था, को फौरी तौर पर ओहदा छोड़ने की हदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि सऊदी अरब के लिए नए सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर को अगले हफ्ते सऊदी अरब पहुँचने की हदायत जारी कर दी गई हैं। नए सफ़ीर अगले हफ्ते सऊदी अरब में अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। मज़ीद जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं कि नए सफ़ीर ने पाकिस्तान में अपनी रस्मी मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं। याद रखें, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और ओमान में तकरीबन 75 लाख के करीब पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में मौजूद हैं। ये तमाम पाकिस्तानी अपने मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। यहाँ से भेजा जाने वाला सरमाया पाकिस्तानी माईशत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। मगर अफसोस के साथ इन ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानियों के मसले मसाइल हुकूमत पाकिस्तान हल करने में मुसलसल नाकाम है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी जब अपने सफारतखाने से मदद के लिए राब्ता करते हैं तो इनकी कोई बात नहीं सुनता। इसी बुनियाद पर 1 साल के बाद ही नए सफ़ीर जो कि बिलाल अकबर थे, उनकी कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे और इन्हें दोबारा से सऊदी अरब से वापस बुला लिया गया है। नए सफ़ीर जो सऊदी अरब में तैनात किए जा रहे हैं, ये हाई कमिश्नर कनाडा के लिए नामज़द किए गए थे। अभी उन्होंने वहाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली ही थीं कि इन्हें सऊदी अरब में सफ़ीर तैनात करने का फ़ैसला किया और वापस बुला लिया। अगले हफ्ते वो सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी से अहम मुलाकात करेंगे। अब देखना यह है कि वो किस लेवल पर सऊदी अरब, जो पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा रोज़गार के लिए मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा सरमाया या ज़र्रे मुबादला रोज़गार के लिहाज से सऊदी अरब से ही पाकिस्तान जाता है। लिहाजा इस लेवल पर पाकिस्तानी ये हक़ भी रखते हैं जो सऊदी अरब में मौजूद हैं कि इनकी बातों को, मसले मसाइल को तरजीह बुनियाद पर सफारतखाने की अव्वलीन कोशिश होनी चाहिए कि उसे सुने और हल भी करे। आने वाले दिनों में नए सफ़ीर क्या इक़दामात उठाएंगे और क्या बेहतर खिदमात पेश करते हैं, इस बारे में ये वक्त ही साबित करेगा। सऊदी महकमे पासपोर्ट से गैर मुल्की अफराद ने पूछा कि वो सऊदी अरब से बाहर हैं, बैरून ममलिकत होते हुए अकामा पहले तजदीद होगा या खरूज अऊदा, इस बारे में इन्हें आगाह कर दिया जाए ताकि वो अपने जो भी इक़दामात कंपनियों के साथ तय हो रहे हैं उसमें मज़ीद इन्हें मालूमात मिल सकें। अकामा कवानीन के मुताबिक सऊदी महकमे पासपोर्ट की जानिब से गुज़श्ता साल से गैर मुल्की अफराद के अकामों और खरूज अऊदा की तजदीद के लिए सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। अकामा होल्डर की ममलिकत में गैर मौजूदगी के बावजूद अकामे और खरूज अऊदा की मुद्दत में तोसी की जा रही है। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से मज़ीद जो इतलात आई हैं, उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में कोरोना से पहले ये कवानीन थे कि कोई भी गैर मुल्की फ़र्द जो सऊदी अरब से बाहर गया है, अगर वो अपना अकामा या खरूज अऊदा की मुद्दत में इजाफ़ा करना चाहता है तो उसे लाजमी तौर पर सऊदी अरब में मौजूद होना होता था। यानी सऊदी अरब में पहुँचने के बाद ही उसे ये दोनों सहूलियात मिलती थीं।
सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से मजीद कहा गया कि गैर मुल्की अफराद को सहूलियात कोरोना के लिहाज से जो कवानीन में तब्दीली की गई है उसकी बुनियाद पर अब बैरून मुल्क रहते हुए ये दोनों सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इनकी फैमिली के जो मेम्बरान हैं अगर वो भी सऊदी अरब से बाहर होंगे तो इनके अकामे और खरूज औदा की मुद्दत में तोसी सऊदी अरब में हो जाएगी। अकामे की मुद्दत में तोसी होने के बाद खरूज औदा की मुद्दत में तोसी की जा सकती है, यानी पहले अकामा तजदीद होगा, तोसी उसमें होगी, उसके बाद खरूज औदा की मुद्दत में तोसी की जाएगी, जो कि अबशर या मुकीम अकाउंट में खरूज औदा की मुद्दत में अजाफे की कमांड देते हुए मुद्दत में तोसी कराई जा सकती है। याद रखें, ममलिकत में ऐसे अकामा होल्डर जो ममलिकत में नहीं, इनके अकामे और खरूज औदा की मुद्दत में तोसी के लिए पहले मुकर्ररा मुद्दत की फ़ीस अदा करना ज़रूरी है, जिसके लिए अहम नुकता यह है कि मुद्दत में अजाफे के लिए बैरून ममलिकत गए हुए गैर मुल्कियों के ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। जबकि बाज़ अफराद ये गलती करते हैं कि सिर्फ अकामा और खरूज औदा की मुद्दत में तोसी के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनके अकामे और खरूज औदा के जो वीज़े हैं वो तजदीद नहीं हो रहे। फिर से बताता चलूँ दोस्तों कि गैर मुल्की अफराद जो सऊदी अरब से बाहर हैं उस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। सऊदी अदालत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रकम बैरून मुल्क में मुंतकिल करने के इल्ज़ाम साबित हो जाने पर 11 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 सऊदी शहरी और 9 गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इन अफराद ने नामालूम ज़राए से बड़ी रकम हासिल की थी, जमा कर रखी थी, जो 10 बिलियन रियाल बनते हैं। फर्जी इदारों के अकाउंट से बैरून मुल्क रवाना रकम ये करते थे। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इन अफराद को मजमूई तौर पर 52 साल कैद, 6 करोड़ 25 लाख रियाल जुर्माना फौरी तौर पर करने और इनसे मौजूद जो भी रकम है उसे मुकम्मल लेवल पर जब्त करने का हुक्म जारी कर दिया है। गिरोह में गैर मुल्कियों को सज़ा की मुद्दत पूरी होने के बाद मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा, जबकि सऊदी शहरियों को तमाम जायदाद जब्त करने के बाद सऊदी अरब से हमेशा के लिए जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने अदालत से सज़ा में अजाफे की अपील भी की है। हो सकता है कि इन पर जो इल्ज़ामात हैं उसके मुताबिक मज़ीद सज़ा इन्हें दी जाए। इसी बुनियाद पर दोस्तों मैं अक्सर आप तमाम भाइयों को अपने दोनों चैनल्स की वीडियोस में ये बताता आया हूँ कि सऊदी अरब में कवानीन को इख्तियार करते हुए अपनी रकम अपने प्यारों को अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र करें, कोई भी गैर कानूनी तरीका इख्तियार ना करें जो कि किसी भी वक्त आपके लिए सऊदी अरब या आपके अपने मुल्क में इंक्वायरी के ज़रिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। गैर कानूनी तौर पर आप रकम अगर सऊदी अरब से भेजेंगे तो उसके भी नुकसानात हैं और इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि पाकिस्तान, इंडिया या दीगर ममालिक जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है वहाँ के सिक्योरिटी इदारे आपसे सवाल करें कि ये रकम जो आपके पास अब मौजूद है ये आपने किन ज़राए से हासिल की है, तो फिर आपके पास कोई जवाब कानूनी लेवल पर नहीं होगा तो आप बड़ी मुश्किलात में मेहनत के बावजूद फंस जाएंगे। लिहाजा कवानीन का एहतराम करें, इसी में इज़्ज़त है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से कहा गया कि वैक्सीन की तमाम खुराकें लेने का ये मतलब नहीं कि मुलाजमीन दफातर में कोरोना SOP से लापरवाही बरतने लगें। तमाम खुराकें लेने के बावजूद कोरोना SOPs की पाबंदी सख्ती से ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के तर्जमान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वज़ारत को जनवरी 2022 के दौरान 4660 शिकायत मौसूल हुई हैं। शिकायत में ये बात रिकॉर्ड पर लाई गई कि मुलाजमीन कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वजारत के तर्जमान ने बताया कि पब्लिक सेक्टर में 97% से ज़्यादा मुलाजमीन वैक्सीन की 2 और इससे ज़्यादा खुराकें ले चुके हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर के 95% मुलाजमीन वैक्सीन की तमाम खुराकें लगवा चुके हैं। याद रखें, सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 2136 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए थे। तमाम लोग सख्ती से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।
सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल-अब्द अल-आली ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह ममलिकत में कोरोना वबा के असरात कंट्रोल में हैं। यौमिया मुतासरीन और नाज़ुक केसेस की तादाद कम हुई है। डॉक्टर अल-अब्द अल-आली ने कहा कि कोरोना वायरस के दीगर शक्लों के मुकाबले में ओमिक्रॉन से जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो कम है। एक शख्स के एक से ज़्यादा बार ओमिक्रॉन से मुतासर होने का इम्कान मौजूद है। डॉक्टर अब्द अल-आली ने इतवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ओमिक्रॉन की अलामात तकरीबन 3 दिन तक होती हैं। वायरस की दीगर शक्लों के मुकाबले में इसका दौरानिया सबसे कम है। अलबत्ता मुतासरा शख्स से दीगर अफराद को वायरस 5 से 7 दिन के दौरान लग सकता है। तर्जुमान का कहना था कि दौरानिये की शुरुआत वायरस लगने के लम्हे से ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है।